योग विज्ञान के ऐतिहासिक चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है, हम आपको आसनों की जानकारी दे चुके हैं और उन्हीं में से एक जानकारी पुनः लेकर आए हैं, जो सिद्ध आसन जिसको कहते हैं, उसका विषय लेकर उपस्थित हैं। सिद्ध आसन है क्या? सिद्ध आसन कैसे लगाया जाता है, इसके लिए हमारे वीडियो देखें और इससे लाभ क्या हैं। पहली बात तो यह है कि हमारे अंदर जो कामुकता भरी हुई है, वो सिद्धासन को लगाने से कामुकता खत्म होती है। क्योंकि सिद्धासन की क्रिया ऐसी क्रिया है, सिद्धासन की ऐसी योग क्रिया है, उस क्रिया से हमारे इंद्रियों पर दबाव पड़ता है और वह आसन लगाने के बाद जब हम 30 मिनट या पौन घंटे या 20 मिनट बाद जब भी हम उठते हैं, तो हम अपने शरीर में ऐसा अनुभव करते हैं कि मानो शरीर ही हमारा उजड़ गया हो। किसी की इच्छा ही नहीं होती है, ऐसी स्थिति में हमारा शरीर आ जाता है। तो अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। अनुभव की कसौटी पर किसी भी चीज़ को कसेंगे तो जीवन में आप सफलता हासिल करेंगे। अगर अनुभव नहीं किया, उसको दरकिनार कर दिया, तो आप रास्ते चलते चले जाएंगे, पता नहीं कब पटकी लग जाए, कब खड़े होना पड़े, कब पटकी लग जाए, ऐसा होता रहेगा। अनुभव की कसौटी पर अगर नहीं कसा तो सिद्ध आसन इंद्रियों पर दबाव पड़ने से ऐसी स्थिति सामने आती है। और जब हम कामुकता की इच्छा जब खत्म हो जाती है, तो फिर हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ जाती है और उस ऊर्जा के बढ़ते क्रम में ही हमें नित्य नए अनुभव मिलते हैं और अपने आप को ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं। योग क्रिया करते समय सावधानी अवश्य रखना चाहिए। भली भांति नियम के अनुसार योग क्रिया करना चाहिए। और यह सिद्ध आसन हनुमान जी ने भी लगाया था। जिस सिद्धासन को लगाने के बाद वो रिद्धि सिद्धि के स्वयं मालिक बने, ये उपलब्धि उनको प्राप्त हुई। अध्यात्म में जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है। योग विज्ञान हमारा आध्यात्मिक की दिशा में मोड़ देता है और जब योग विज्ञान में योग क्रिया को करते रहते हैं, तो फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि आप आध्यात्मिक विज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ फिर उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हनुमान जी जिस तरीके से इस उपलब्धि तक पहुँचे, रिद्धि सिद्धियों के मालिक स्वयं बने। और उनके पास और भी मुद्राएं थीं, उन मुद्राओं का उपयोग भी उन्होंने किया था। मुद्राएं 5 बताई गई हैं: चाचरी, भूचरी, अगोचरी, खेचरी, उन्मुनी।
ये मुद्राएं थीं, इनमें से एक मुद्रा भी उन्होंने लगाई थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप अनुभव पर नहीं कसेंगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अनुभव की कसौटी पर ज़रूर कस के देखिए हम जो कर रहे हैं उससे हमें बदलाव क्या हो रहा है। इसलिए उसको अनुभव पर उतारते रहिए। इसी के साथ ही हम वाणी को विराम देते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, जानकारी के लिए कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।